Hello, hi guys, very good morning, all of you. This is Shahbaz Akhtar, working as a lecturer in Department of Civil Engineering, Satyam International Institute of Technology, Gaurichak, Patna, 7. The students, Civil Engineering Gurukul, which is my YouTube channel, kindly subscribe for latest video notifications. Dear students, this video is very helpful for all aspirants who are preparing for State Board of Technical Educations, Bihar, under different polytechnic colleges. This student, this in this lecture we are going to start the topic symmetrical and unsymmetrical sections. This topic includes concept of symmetrical and unsymmetrical section, which I have been already discussed in last lecture. Dear students, this is the topic moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical built-up sections. Dear student, हमने इस टॉपिक के बारे में ऐसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है। इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी डील किया था कि किसी भी सिमेट्रिकल सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं और हम फिर आगे की ओर मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिकल सेक्शन is such type of section if we fold about any axis. Symmetrical section is such type of section if we fold about any axis then overlap completely. मतलब सिमेट्रिकल सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जिसे हम किसी भी एक्सिस के अबाउट, या एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, अगर उसके अबाउट फोल्ड करे तो क्या होता है, कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, इसे अभी देखेंगे नीचे में एक फिगर से भी। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए कि सिमेट्रिकल सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जिसे हम एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें, मोड़े, तो क्या करेगा, कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, इसे हम लोग सिमेट्रिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है। देखिए, अनसिमेट्रिकल सेक्शन इज सच टाइप ऑफ सेक्शन इफ यू फोल्ड अबाउट एनी एक्सिस देन इट कांट ओवरलैप। मतलब अनसिमेट्रिकल सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जिसे हम किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर फोल्ड करें तो क्या करता है, वो फोल्ड नहीं करता है। मीन्स अनसिमेट्रिकल सेक्शन इज सच टाइप ऑफ सेक्शन इफ वी फोल्ड अबाउट एनी एक्सिस देन इट कांट ओवरलैप। मतलब अनसिमेट्रिकल सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जिसे हम किसी भी एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें तो फोल्ड क्या होता है, नहीं होता है। मतलब ये ओवरलैप नहीं करेगा, वैसा सेक्शन को हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शंस। अगर कोई आपसे पूछता है कि सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है, तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल मतलब होता है कि जब भी हम उसे किसी भी एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें तो क्या हो, कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। जब हम किसी भी सेक्शन को अगर फोल्ड करें तो अगर वह किसी भी एक्सिस के अबाउट कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होता है तो वैसे सेक्शन को हम लोग अनसिमेट्रिकल सेक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक फिगर से देखते हैं कि कैसे होता है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये सेक्शन देखिए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था और फिर इस बार डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज़ अ आई सेक्शन, दैट इज़ अ टॉप मोस्ट फ्लेंज। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग फ्लेंज कहते हैं। ठीक है, इसको टॉप फ्लेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टॉप फ्लेंज। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, बॉटम फ्लेंज। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं वेब। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेब कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और इधर वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस देखिए, अब वाई एक्सिस के बोर्ड अगर आप इसे ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब मोड़िएगा वाई एक्सिस के बोर्ड, तो क्या होगा, ऊपर वाले का जो डायमेंशन है और नीचे वाले का जो डायमेंशन है फ्लेंज का सेम है। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट ओवरलैप कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा, तो क्या होगा, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेगा ना, ऊपर वाला भी कवर कर लेगा एक दूसरे के अबाउट और नीचे वाला भी। जैसे आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी अगर उसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे ऊपर वाले फ्लेंज को नीचे वाले फ्लेंज को, तो क्या करेगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। मतलब क्या करेगा, दूसरे को कवर कर लेगा। तो ये देखिए, ये सेक्शन जो है दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है।
ठीक है, मतलब देखिए इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको एक्सिस के अबाउट फोल्ड कीजिए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड कीजिएगा तो ओवरलैप कर लेगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी फोल्ड कीजिएगा तो ओवरलैप कर लेगा। मतलब ये जो सेक्शन है दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है, अब ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है, और ये क्या है, वेब है। तो ये देखिए ऊपर वाले जो फ्लेंज है इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ज़्यादा बड़ा है, इसका डायमेंशन क्या है, कम है। ऊपर वाले फ्लेंज का डायमेंशन कम है, नीचे वाले का ज़्यादा है, और ये वाला क्या है, वेब है। तो इसको देखिए, इसे आप किसी भी एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, इसको अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट ओवरलैप फोल्ड करिएगा तो देखिए ये फोल्ड हो जाएगा, ऊपर वाला भी ओवरलैप कर लेगा और नीचे वाला भी ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए अगर इसको एक्स एक्सिस के अबाउट करिएगा फोल्ड तो क्या होगा, कभी ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का डायमेंशन अलग है, नीचे वाले का डायमेंशन अलग है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मुड़िएगा तो मुड़ेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का डायमेंशन अलग है, नीचे वाले का अलग है। तो इसलिए ये जो सेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, अनसिमेट्रिकल है। क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जब भी हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो ये किसी एक्सिस के अबाउट होता है, हम सीधे नहीं कह सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है। जब भी हम कहेंगे कि अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसके अबाउट आखिर ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, तो ये सेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आई होप कि आपको सिमेट्रिकल में और अनसिमेट्रिकल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। चलिए आगे हम इसको क्वेश्चन से देखते हैं, जिस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, ये देखिए सेक्शन है ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ 300 mm has its flanges 150 150 mm by 10 mm and wave 10 mm thick. Find the moment of inertia about its centroidal axis parallel to the flange. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन है ऑफ ओवरऑल डेप्थ 300 mm, जिसका ओवरऑल डेप्थ जो है 300 mm है। ठीक है, हैज़ इट्स फ्लेंजेस, जिसका फ्लेंजेस का जो डायमेंशन है 150 mm बाई 10 mm है। फ्लेंज का डायमेंशन कितना है, 150 mm बाई 10 mm एंड वेव 10 mm थिक, वेव 10 mm थिक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, तो इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जो कि पैरेलल है इसके क्या है, फ्लेंज के अबाउट क्या है, पैरेलल है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले जो दिया गया है उसका फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा जो फ्लेंज है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सिमेट्रिकल है, कहने का मतलब है कि टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज सेम है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है इस फिगर में, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन फ्लेंज का डायमेंशन, ये कितना दिया हुआ है 150 mm बाई 10 mm। तो 10 mm कौन सा है, ये इसका थिकनेस है और 150 mm क्या है, विड्थ है, ऊपर वाले फ्लेंज का भी और नीचे वाले फ्लेंज का भी। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 300 ओवरऑल डेप्थ, तो 300 mm क्या है टोटल इसका डेप्थ है। तो मान लीजिए ऊपर वाले फ्लेंज का लेकर के और नीचे वाले फ्लेंज तक का टोटल हाइट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 300 mm दिया हुआ है। कितना, 300 mm। ठीक है, अब देखिए टोटल डेप्थ है, अब ऊपर वाले फ्लेंज का हाइट 10 mm है और नीचे वाले फ्लेंज का थिकनेस भी 10 mm है। तो वेव का कितना बच जाएगा, 300 में से ऊपर वाले 10 को घटा देंगे और नीचे वाले 10 को घटा देंगे, तो बच जाएगा कितना, 280। एक्चुअली स्टूडेंट ये वाला यहाँ से है, ठीक है ना, ऊपर 20 से नहीं है, ये यहाँ से लेकर के नीचे वाले यहाँ तक का डिस्टेंस है 280 mm। यानी वेव थिकनेस कितना हो गया, वेव का जो हाइट हो गया वो कितना हो गया 280 mm, और वेव का थिकनेस दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 10 mm थिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीपेड हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे लिखा हुआ जनरली सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू दी फ्लेंज, मतलब जो हमारा फ्लेंज है ये फ्लेंज उसके पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का। ठीक है, चलिए फिगर समझ में आ गया है आपको, तो फिगर समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस टाइप के सेक्शन को, जब भी सिमेट्रिकल सेक्शन होता है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जनरली अनसिमेट्रिकल सेक्शन का एनालिसिस करना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट। देखिए अब ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसके अबाउट क्या कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा तो क्या करेगा, ये ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। और जैसे ये देखिए ये एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस के अबाउट भी उसको फोल्ड कीजिएगा तो भी क्या करेगा, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एनालिसिस करना आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल को एक हम लोग रेक्टेंगल मान लेंगे। टोटल वाले पार्ट को क्या मान लेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल मान लेंगे। तो टोटल कितना हो गया 150 और टोटल 300। टोटल में थे ये वाला जो हैच पोर्शन है, ये वाला हैचिंग पोर्शन है, ये जो हैचिंग पोर्शन है, क्या करेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से हम लोग इस दोनों हैचिंग पार्ट वाले को क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देंगे। तो हमारा रिमेनिंग जो मतलब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा जिस सेक्शन का रिक्वायर्ड है उसका निकल जाएगा, है ना। तो ये बी बराबर कितना है 150 mm और एच कितना है, टोटल हाइट 300 mm है हाइट, टोटल हाइट कितना है 300 mm। अब स्मॉल बी मतलब ये जो वाला यहाँ से यहाँ तक का बी है कितना है आपका विड्थ ऑफ सैडेड पोर्शन, तो टोटल 150 mm है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 150 mm और इसमें से वेव वाला घटा देंगे 10 mm, तो ये वाला हॉलो वाला पार्ट पता चल जाएगा ना। तो 150 माइनस 10 तो कितना हो गया 140 mm। तो ये क्या हो गया, स्मॉल बी का वैल्यू हमारा निकल गया। अभी तक यहाँ तक आपको कन्फर्म है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, है ना। कैपिटल बी निकल गया, स्मॉल बी निकल गया, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो है कैपिटल एच का वैल्यू को पता है 300, स्मॉल एच कैसे निकालेंगे। तो स्मॉल एच का जो वैल्यू है, स्मॉल एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारा हाइट है उसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्लेंज का थिकनेस और नीचे वाले फ्लेंज का थिकनेस घटा देंगे। बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो 300 टोटल हाइट माइनस 2 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 280 mm, यानी स्मॉल एच का वैल्यू कितना निकल गया 280 mm। अब देखिए यहाँ से काम बहुत हमारा आसान हो चुका है। अब टोटल डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, अब आगे इसका काम बहुत ही आसान है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो टोटल आप सेक्शन हो गया, एक बी का वैल्यू हो गया 150 और डी टोटल हो गया 300, ठीक है। अब देखिए स्मॉल बी का वैल्यू हो गया आपका, वहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग घटा के निकालेंगे तो 140 और यहाँ पे स्मॉल एच का वैल्यू हो गया 280। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, और जो हॉलो वाला सैडेड वाला पार्ट है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल हो गया BH3/12, है ना। बी वाला पार्ट हो गया और H3 डिवाइड बाई 12। जैसे कि आप लोग पढ़ते थे कि कोई भी एक रेक्टेंगल है ऐसा जिसका विड्थ B है और डेप्थ D है, तो क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD3/12 क्या होता था, B इंटू D3/12। कब, जब आई एक्सेस हम लोग निकालते थे, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट आई एक्सेस अगर हमको जब निकालना पड़ता था तो निकालते थे BD3/12। तो उसी तरीके से यहाँ पे आई एक्सेस बराबर क्या हो जाएगा BH3/12, जहाँ पे B टोटल सेक्शन का B है और H टोटल सेक्शन का हाइट है, माइनस जो सैडेड वाला BH3/12 क्या है उसको घटा देंगे। अब 1/12 यहाँ से देखिए कॉमन निकल गया, तो क्या हो गया BH3 माइनस BH3। देखिए कैपिटल B जो टोटल सेक्शन का विड्थ है और स्मॉल b जो सैडेड वाला पार्ट है उसका विड्थ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और H जो है टोटल सेक्शन का हाइट है और स्मॉल h क्या है, जो सैडेड पोर्शन उसका हाइट है ना। तो 1/12 B का वैल्यू हो गया 150 इंटू 300 का होल क्यूब माइनस स्मॉल b 140 इंटू H 280 का होल क्यूब। तो आई एक्सेस कितना निकल गया 81.39 इंटू 10⁶ mm⁴। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आई वाई बराबर 2 गुने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लेंज प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेव, फ्लेंज प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेव। तो 2 टाइम्स इंटू बी 10 इंटू डी कितना है 150 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेव। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका जो था डी था 10 था और बी कितना था 150 था, 10 गुने बी 150 का होल क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ पे डी थी, जो डी है आपका वेव का कितना है 280 इंटू बी कितना है 10 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई में 12। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आई वाई के बाद जब निकालते हैं तो कितना D3/12 होता है, D3/12 DV3 क्या होता है 12।
इसलिए डी क्यू बटा 12 होता है, क्योंकि आप वाई वाई के अबाउट निकाल रहे हैं तो डी वाला जो पार्ट है ना उसको एक बार लीजिए और उसका जो परपेंडिकुलर बी होता है उसको कितना लेंगे, एक 3 बार लेंगे, डी क्यू बटा 12। तो यहाँ पे आपका जो फ्लेंज है 2 है, ऊपर फ्लेंज और नीचे फ्लेंज है, तो आपका जो डी का वैल्यू है टॉप फ्लेंज का 10 है और बी कितना 150 है, तो 10 गुना 150 का होल क्यूब बाई 12, और ऊपर वाले का और नीचे वाले फ्लेंज का सेम डायमेंशन है तो इसलिए 2 से क्या कि हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेव निकालना है तो 280 उसका डी है और 10 क्या है उसका थिकनेस है, तो 280 गुना 10 का होल क्यूब बाई 12, तो आई बाई 2 कैलकुलेशन करके कितना आ गया, ये आपका इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हमको यही चीज़ इस क्वेश्चंस में क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है कैसे निकालते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन का। तो ये बहुत ही इजी है सिमेट्रिकल सेक्शन का निकालना। थोड़ा अनसिमेट्रिकल सेक्शन को निकालने के लिए हम लोग आगे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन में इसको देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एसबीटी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी जाता है। लास्ट टाइम जो पूछा गया है चैनल सेक्शन का पूछा गया था, तो इस बार हम आई सेक्शन का भी बता रहे हैं, टी सेक्शन का भी बता रहे हैं और चैनल सेक्शन का भी बता रहे हैं। किसी एक में से ज़रूर आएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन को, अनसिमेट्रिकल सेक्शन वाले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे एन आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर टॉप फ्लेंज, sorry student, an I section is made up of 3 rectangular top flange 1 20 mm into 20 mm thick। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर टॉप फ्लेंजेस 120 mm 20 mm थिक। एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर टॉप फ्लेंज है 120 mm बाई 20 mm क्या है, ठीक है। वेब 180 mm डीप इंटू 20 mm थिक, और वेब का जो डायमेंशन है 180 mm डीप है और 20 mm क्या है, ठीक है। एंड बॉटम फ्लेंज जो दिया हुआ है 200 mm बाई 40 mm। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है टॉप फ्लेंज का अलग मतलब डायमेंशन है और बॉटम फ्लेंज का अलग डायमेंशन है, मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द सेक्शंस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो कि सीजी से क्या होता है, क्रॉस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो टॉप फ्लेंज दिया हुआ है 120 mm बाई 20 mm का, इसको पहले हम डिनोट करेंगे, फिर जो हमारा वेव है उसको डिनोट करेंगे। ये सारा फिगर में हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। उसके बाद आगे का हम लोग पार्ट को प्रोसीड करेंगे, है ना स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग इसको एक फिगर से, कि कैसे हम लोग इसको फिगर से हम लोग करते हैं, है ना। देखिए 120 टॉप फ्लेंज, टॉप फ्लेंज है 120 mm बाई 20 mm का, है ना। टोटल जो आपका टॉप थी जो विड्थ है 120 mm है और थिकनेस कितना है 20 mm है, और नीचे वाला जो बॉटम फ्लेंज है देखिए 200 mm इसका है विड्थ है और थिकनेस कितना है 40 mm है। ये क्वेश्चन से मैंने लाया, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखो 120 mm दिया हुआ है टॉप फ्लेंज का विड्थ और थिकनेस 20 mm, और नीचे वाले का 200 mm विड्थ और 40 mm थिकनेस। और ये जो आपका वेव है उसका हाइट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ है 180 mm, और वेव दिया हुआ है 20 mm, ठीक है। तो आप देखते हैं, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले जो हमारा डायमेंशन है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, टेक एक्सिस बॉटम मोस्ट पोर्शन एंड लेफ्ट मोस्ट पोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, अभी हो जाता है तो थैंक यू।